हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो विद। दोस्तों, मैंने द मैरिड वुमन देखी Z5 के ऊपर एंड आई कैन से दैट इट्स अ वेरी वेरी थॉटफुल सीरीज जो बहुत कुछ सोचने समझने के ऊपर आपको फोर्स करती है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि Z5 और ऑल्ट बालाजी इज बैक विद सम सेंसिबल कंटेंट दिस टाइम। पहले लेट मी जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द एक्टर्स फॉर वेरी गुड परफॉर्मेंसेज, जिनके बिना दोस्तों ये सीरीज की जो ग्रेविटी थी उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। रिद्धि डोगरा जिन्होंने आस्था का रोल प्ले किया है, मोनिका डोगरा जिन्होंने पीपलिका का रोल प्ले किया है, सुहास आहूजा जिन्होंने हेमंत आस्था के हस्बैंड का रोल प्ले किया है, और इमाद शाह जो कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है एजाज का। आगे वीडियो में दोस्तों मैं इनके कैरेक्टर्स भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। बोथ डायरेक्शन ऑफ साहिर रजा एंड राइटिंग ऑफ जया मिश्रा और सुरभि सरल जिन्होंने लिखी है कलेक्टिवली बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये सारी की सारी सीरीज कैरेक्टर डेवलपमेंट और डिटेलिंग के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैरिड वुमन सीरीज का जो इंतजार है काफी लोग कर रहे थे। पहले जैसे मैंने बताया कि वो मार्च के महीने में Z5 ने ज्यादा कंटेंट नहीं निकाला था, तो लोग सोच रहे थे कि अब वो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जी हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरा, ये सीरीज जो है दोस्तों बेस्ड है काफी फेमस नॉवल के ऊपर। मंजू कपूर ने ये नॉवल लिखा था जो आज तक बेस्ट सेलर है, और वो जिस तरीके से वुमेन को डिफरेंट लाइफ फेजेस प्री और पोस्ट मैरिज में दिखाया गया है और उसका अकेलेपन, भावनाओं, इमोशंस को दिखाया गया है, वो गर्ल्स के साथ काफी ज्यादा रिलेटेबल होगा। और एक परफेक्ट वर्ड जिसमें फिर भी एम्प्टीनेस होती है वुमेन के लिए, वो दिखाया गया है। दोस्तों, आज की जनरेशन के जो बॉयज हैं वो भी ये सीरीज को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो फेमिनिज्म के ऊपर ट्रूली बिलीव करते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि वो अपनी वुमन या अपने पार्टनर को किसी तरीके का ऑब्जेक्ट की तरह देखे। वो अपने पार्टनर को इक्वल स्टेटस देखना चाहते हैं, और काफी ज्यादा जो गलतियां इस सीरीज के अंदर दिखाई गई हैं कैरेक्टर्स में, उससे वो सीखना चाहते हैं। ये काफी गंभीर तरीके की सीरीज है दोस्तों, जिसको समझने के लिए विजडम चाहिए। और इतनी वेट जो इस सीरीज के लिए हो रही थी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑडियंस शायद इस तरीके के कंटेंट के लिए तैयार है। बोल्ड कंटेंट है इसके अंदर, एक्सप्लिसिट इतने ज्यादा नहीं है सीन्स, बट सोच काफी ज्यादा मैच्योर है। ये आस्था और पीपलिका की कहानी है, जहां दोनों का खालीपन जो है और कोई समझ नहीं पा रहा है, और किस वजह से वो अकेलापन फील कर रही है कोई और समझ नहीं पा रहा है। अब दोस्तों आते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। रिद्धि डोगरा, जैसे मैंने बोला, आस्था का रोल प्ले करा है। वो काफी ज्यादा एक एजुकेटेड वुमन है, और जिस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उसको यही बताया गया कि एक परफेक्ट फैमिली हस्बैंड होना चाहिए। अब वो एक टिपिकल सी बहू है जो सबको खुश करने में लग जाती है और इन प्रोसेस अपने आप को भूल जाती है। एंड नाउ शी इज टेकन फॉर ग्रांटेड बाय हेमंत, जो उसका हस्बैंड है। काफी ज्यादा लविंग है, बट छोटी छोटी चीजें जो होती है, नुआंसेस, वो मिस कर देता है। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में उसको इन्वॉल्व नहीं करेगा, कोई भी एडवाइस लेते टाइम उसको बस शन ऑफ कर देगा। ये जो चीजें जो होती हैं दोस्तों, वो आस्था की जो इंडिविजुअलिटी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करती रहती है। आस्था अंदर से वैसी औरत नहीं है और उसको दबा के रखा जाता है। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो उसकी माँ है उसने उसको इसी तरीके से रेज किया है, क्योंकि एक वो विडो थी और उसको अपने बच्चे को रेज करने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए उसने अपने बच्ची को भी इसी तरीके से रेज किया है कि आप बिल्कुल ही मैरिड वुमन एक परफेक्ट बहू की तरह बिहेव करें। एक दिन आस्था एजाज नाम के एक इंसान से मिलती है, जिसको इमाद शाह ने बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। वो उसके स्कूल में उसको मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड और ओपन विचार का इंसान है, जो किसी भी इंसान में कोई भेदभाव नहीं करता। और वो एक बंगाली बाइसेक्सुअल वुमन पीपलिका के साथ मैरिड है। अब एक हादसे के बाद दोस्तों पीपलिका और आस्था मिल जाते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा कि वो हादसा क्या था, नहीं तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। पर पीपलिका का जो कैरेक्टर है दोस्तों, वो एक्टर सिंगर मोनिका डोगरे ने प्ले किया है। इनको आपने रॉक ऑन और मेरे ख्याल से शायद धोबी घाट में भी ये थे, उसके अंदर देखा था। और एक काफी इफेक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया है एक बाइसेक्सुअल वुमन का। शी इज अ गॉर्जियस एंड कॉन्फिडेंट वुमन जो अपनी वॉइस खुद रेज कर सकती है, बट वो हादसे की वजह से थोड़ी सी वो भी सप्रेस हो जाती है, और उसका सहारा बनता है आस्था। अब वो इस तरीके की वुमन इसलिए क्योंकि उसकी मदर ने भी उसको इसी तरीके से पाला है कि अपना वॉइस खुद रेज कर पाओ, इंडिपेंडेंट बन पाओ। और वो एक मुस्लिम मैन से शादी करती है, जैसे मैंने आपको बताया, एजाज से, ताकि वो कोई भी किसी कन्वेंशनल नॉर्म्स में फंसी ना रह जाए। अब आस्था दोस्तों जो कि अपनी घर गृहस्थी में दब गई है, और पीपलिका जिसको अकेलेपन जो है खाया जा रहा है, मैं बताऊंगा नहीं क्यों अकेलेपन खाया जा रहा है, दे स्टार्ट फीलिंग लव विथ ईच अदर। और वो जो लव होता है उसकी डायमेंशन कई महीने में होती है। बाकी दोस्तों जो आप एक्टर्स देखेंगे, जैसे नादिरा बब्बर जो आस्था की मदर इन लॉ बनी है, यानी हेमंत की मदर बनी है, वो पंजाबी वुमन बनी है, और उनकी क्या बिलीव्स हैं अपने डॉटर इन लॉ को काम करते हुए देख के अपने आप को काफी मॉडर्न समझना। या फिर संगीता बालाचंद्रन एज सुनीता वर्मा जो आस्था की मदर बनी है, वो इतनी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव क्यों थी। आपको ये सब देख के आपको ऐसा लगेगा कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर कोई नेक्स्ट लेवल का ही काम किया गया है, और वो क्यों प्रेशर करती
देती है आस्था को एक परफेक्ट वाइफ और डॉटर बनने के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप में रही है। सिमिलरली दिव्या सेठ जो कि पीपलिका की मदर बनी है, वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड बंगाली वुमन थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस हो गई थी। वो शायद अपनी बेटी से भी कुछ ज़्यादा लगाव में नहीं थी, वो बहुत ही कोल्ड तरीके की दिखाई गई है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक कैरेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं जिसको आप अनफोल्ड करते रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी मेच्योर राइटिंग है, डायरेक्शन है, और एक ही साथ में काफ़ी अच्छा जो एक्टर्स का डिस्प्ले रहा है उसको निभाने के लिए बहुत कमाल का है। इतनी ज़्यादा लेयरिंग दोस्तों कैरेक्टर्स के ऊपर इस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देती है। कैसे अंदर से खोखली आस्था और अकेलेपन से जूझती हुई पीपलिका, जो कि वैसे तो एक्सट्रोवर्ट है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये बियॉन्ड सेक्सुअलिटी है, लव माइट टेक अ फिजिकल एंगल हियर, बट ये जो लव है वो इटर्नल है। तो माई रेटिंग फॉर दिस वेरी मेच्योर सीरीज इज ए, और मैं बहुत खुश हूँ कि ZEE5 और मेरे ख्याल से ऑल्ट बालाजी ने कुछ रास्ता बदला है और उन्होंने अपने राइटर्स को बोला है कि जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, जो लोगों को पसंद आई हैं, चाहे वो बुक की फॉर्मेट में हो, उनको पकड़ लो, उनको अडेप्ट कर लो, जिसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुई हो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो ये शायद फॉर्मूला इनके लिए काम कर जाएगा और इसी के ऊपर और बुक्स को लेके उनको सीरीज और मूवीज जो है बनानी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो? कमेंट करो। सी यू, बाय।